बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अब आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिबदारी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बायस्ड होने पर आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी मोहर लगा दी है। उसके साथ साथ नाज़रीन, साइफर केस में भी डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे और उसके साथ साथ आज इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस है, वो भी जेर समात था अडयाला जेल में। उस पर क्या कार्रवाई हुई है उस पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान साहब ने एक प्लान बना लिया है और उस प्लान ने अब नींदें हराम कर दी हैं उन लोगों की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो वापस लेना चाहते थे और इसके लिए कोशिशें भी शुरू थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उनको मुआवनत भी हासिल थी। और इमरान खान साहब का प्लान क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, आज ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया। आज उन्होंने क्या कहा है इस पर भी बात करते हैं। पहले इसी पर ही बात करते हैं कि आज बैरिस्टर अली जफर ने क्या किया। नाजरीन, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस पर एतराजात आए थे और उनकी समाअत की थी। तो मुख्तलिफ जो है मरहले से गुजरते हुए अब ये केस जो है जवाब और फिर जवाबुल जवाब, ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। तो आज फिर उनकी तरफ से फिर एतराज किए गए थे, कुछ सवाल किए गए थे और एतराज ये किया गया था कि जी फॉर्म 65 पार्टी चेयरमैन के अथराइज पर्सन ने क्यों पुर नहीं किया। तो बैरिस्टर अली जफर साहब ने इसका जवाब दिया कि जी फॉर्म 65 पर चेयरमैन के दस्तखत का कहा गया है और वो मौजूद हैं। लेकिन साथ उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक जो है वो करारी शॉट भी और या करारा थप्पड़ का तो मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और असफंद यार वली के दस्तखत कहाँ हुए हैं वो दिखा दिए जाएं। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी फॉर्म 65 पर बाकी जमातों के जो अगर तस्लीम कर लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उनको तस्लीम कर लिया गया है, तो हमारे पर एतराज क्यों है। तो फिर उन्होंने ये सवाल हुआ कि जी जून 2022 के इलेक्शन का आपने जिक्र किया लेकिन 2017 का जिक्र नहीं किया। अब ये कितने भोंडे, सतही और आमियाना किस्म के सवालात हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किए जा रहे हैं कि जी आपने 2022 के इलेक्शन का जिक्र किया लेकिन आपने 2017 के इलेक्शन का जिक्र नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि जी हमने जिक्र किया हुआ है, शायद आपने पढ़ा नहीं है। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि जी कि शेड्यूल जो है वो एक होता है, वो वफाकी और सूबों के जो इलेक्शन है वो आपने एक दिन क्यों कराए। तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि जी ये भी आइन पढ़े बगैर सवाल किया गया क्योंकि आइन के मुताबिक अलग 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 इलेक्शन का कहीं जिक्र नहीं है, शेड्यूल एक होता है वो दे दिया गया था। तो फिर सवाल हुआ कि जी ये खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबर है उनकी जानिब से कि जी आइन में इलेक्शन सेशन में होने का जिक्र है कि है जिक्र है और कहा गया है कि इलेक्शन जो है वो सेशन में होगा। तो फिर बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि जी वोटिंग ही नहीं हुई, हाँ बिला मुकाबला इलेक्ट हुए हैं लोग, तो सेशन की बात ही इस बात पर खत्म हो जाती है। और इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर है उन पर सारा जो है वो हमने ये प्रोसेस एक साथ मुकम्मल किया है और हमने पार्टी सर्टिफिकेट के लिए जो दरकार चीजें थी और जो वो हमने और जवाबात थे वो हमने जमा करा दिए हैं। और फिर एक और बात जो थी वो ये थी कि जी उन्होंने ये भी कहा कि जी 5 साल के लिए जो है जो चेयरमैन और 3 साल के लिए पैनल होता है, इसमें वोटिंग की अब चूंकि बिला मुकाबला हुए तो उसमें जरूरत नहीं है और बिला मुकाबला हो भी जाती है। जनरल इलेक्शन में भी लोग एमएनए एमपीए बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं, सेनेट में भी हो जाते हैं और पार्टी इंतखाबात का जो तरीका है वो आइन में है। लेकिन पाकिस्तान के आइन में, इलेक्शन एक्ट या रूल्स में ऐसा कोई तरीका नहीं है, बल्कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला जो है वो पार्टी के ही आइन पर और पार्टी की जवाबदीद पर छोड़ दिया गया है। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्टी इलेक्शन को रेगुलेट नहीं कर सकता, यानी कानूनी या आईनी तौर पर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के जो इलेक्शन हैं उसको रेगुलेट नहीं कर सकता। बतौर मुबसर उसमें इलेक्शन कमीशन मौजूद नहीं था, तो फिर इसलिए सारे एतराजात जो हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बेसलेस हैं। और फिर इस बात पर अब चूंकि फैसला महफूज हो गया था, लेकिन पिशावर हाई कोर्ट ने चूंकि इसमें स्टे ग्रांट किया हुआ है कि जब तक पिशावर हाई कोर्ट जो है उससे उस पिटीशन का फैसला नहीं कर देती तब तक हतमी फैसले से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया गया है। उसके साथ साथ नाजरीन, आज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस जो था वो भी जेर समाअत था अडयाला जेल में और उसमें इमरान खान साहब के साथ साथ फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी चूंकि इसमें मुलजिम है।
तो उस केस की समाअत अब 27 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने भी इसमें एक गुगली करा दी है। उन्होंने कहा कि जी इस केस का भी ओपन ट्रायल होना चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया को जेल ट्रायल को कवर करने की इजाजत दी जाए। आज इसमें फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अब इसकी समाअत जो है वो 27 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी अच्छी शॉट खेली है। और बुनियादी तौर पर कहते हैं कि इंसाफ जो है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब के इद्दत में ट्रायल, जो इद्दत में निकाह वाला केस है उसका ट्रायल, तोशा खाना वाला ट्रायल, उसके बाद ये तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला ट्रायल, साइफर केस वाला ट्रायल, ये सारे ट्रायल जो है ये जेल ट्रायल हो रहे हैं। और फिर इसमें मीडिया को भी इजाजत नहीं है। और साइफर केस में तो जज साहब ने जो है वो नादिर शाही हुक्म सादिर कर दिया कि जी इसको रिपोर्ट भी नहीं किया जाएगा। तो फिर ये इंसाफ भले आप करें, लेकिन ये इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये बुनियादी जो मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के आइन और कानून की जो रूह होती है वो यही होती है कि लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आए। लेकिन जब आप छुपा के इंसाफ देंगे भी सही, तो बहरहाल उंगलियां उठेंगी और उंगलियां उठनी चाहिए। तो आज इसमें फर्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन उसके साथ साथ नाजरीन, चूंकि ये नैब जो है वो भी 2 कदम आगे है इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है और जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। तो एक खबर के मुताबिक पहले तो चूंकि अलकादर ट्रस्ट केस में नैब ने रेफरेंस फाइल किया था इमरान खान साहब के खिलाफ, और अब जो है वो तोशा खाना केस में भी रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो साइफर केस था, उस साइफर केस में इमरान खान साहब की जानिब से अब तक की जो कार्रवाई की गई है, यानी दोबारा से जब ये ट्रायल शुरू हुआ तो उस कार्रवाई को चैलेंज कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और रजिस्ट्रार ऑफिस जो था उसने इमरान खान साहब की इस पिटीशन पर कुछ ऑब्जेक्शन भी रेज किए थे, एतराजात लगाए थे। लेकिन उन एतराजात के साथ कल इमरान खान साहब की ये पिटीशन जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो इसकी समाअत करेंगे। उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जी इस कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए जो साइफर केस में उनके खिलाफ अब तक की गई है। और चूंकि ये कार्रवाई बुनियादी तौर पर गैर कानूनी है, गैर आईनी है, तो उन्हें इस केस से डिस्चार्ज किया जाए। ये पिटीशन उन्होंने फाइल की है, बैरिस्टर सलमान सफदर और सिकंदर जुल्करनैन उनके वकील है। और फिर उनका एक मौकफ है, और वो मौकफ जो है वो बड़ा वैलिड है। और मैं समझता हूँ ये मौकफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले लेना चाहिए था उनके वकला को। लेकिन बहरहाल वो देर आए दुरुस्त है, जैसे कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई मजिस्ट्रेट और एक कंप्लेंट के जरिए की जा सकती है। मौजूदा केस में एफआईआर की बुनियाद पर ट्रायल किया जा रहा है, इसलिए ट्रायल को कलअदम करार दिया जाए। अब ये उन्होंने उनका जो बुनियादी प्ली है वो ये कि जी ऑफिशियल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई मजिस्ट्रेट कंप्लेंट के जरिए की जा सकती है, और इसमें एफआईआर जो है वो उसके जरिए ये ट्रायल किया जा रहा है। लिहाजा ये टोटल कार्रवाई जो है इसको नल एंड वाइड और इलीगल डिक्लेयर किया जाए। और फिर साथ में सेक्शन 13(2) और 3 का हवाला भी दिया गया। और वो सेक्शन 13 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मेरे सामने है, ये मैं आपके पढ़ भी देता हूं कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अनलेस अपॉन कंप्लेंट मेड बाय ऑर्डर ऑफ द अंडर अथॉरिटी फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और सम ऑफिसर्स एम्पावर्ड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। अब ये बिल्कुल उनकी बात कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि ये एक कंप्लेंट के जरिए, प्राइवेट कंप्लेंट के जरिए मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकते थे। लेकिन ये चूंकि एफआईआर की बुनियाद पर ट्रायल किया जा रहा है, और इसलिए ट्रायल जो है वो गैर कानूनी है। कानून को अगर देखा जाए तो ये साइफर केस जो है, अब अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 13(2) और 3 को देखा जाए तो फिर ये साइफर ट्रायल वाला पूरा केस जो है वो बकौल शेर अफजल मरवत के ये बढ़ गया। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो चूंकि आईनी और कानूनी तौर पर तो पहले भी हदूदों के यूद का ख्याल नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर कानून को सामने रखा जाए और इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को ही सामने रखा जाए तो ये ट्रायल जो अब तक किया गया है सारा गैर कानूनी है। हाँ, ये हो सकता है कि जी वो प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो फाइल की जाए और फिर मजिस्ट्रेट जो है वो उसमें उसकी बाकायदा समाअत करे, और उससे पहले ये भी तयन किया जाएगा कि क्या ये केस काबिल समाअत है भी या नहीं। उसके साथ साथ नाजरीन, शुएब शाहीन साहब जो हैं उन्होंने भी एक गुगली करा दी है, जैसे फवाद चौधरी साहब ने गुगली कराई है। क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से मैंने बात की कि बैरिस्टर जो है अली जफर, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को धोया बुरी तरह से। शुएब शाहीन साहब जो है उन्होंने कहा कि जी बानी चेयरमैन जो है पीटीआई के, उनमें उनसे जेल में टिकटों की तकसीम के लिए मुशावरत की हमें इजाजत दी जाए।
अडयाला जेल हुकाम जो है वो तमाम वो दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं देते। तो फिर जो मेंबर थे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि जी ये मामला हमारे से मुतल्लिक नहीं है। तो फिर जो है वो शुएब शाहीन साहब फ्रंट फुट पे आए और उन्होंने एक बड़ी अच्छी कवर ड्राइव खेली। उन्होंने कहा कि जी ये मामला साफ शफाफ इलेक्शन का है और इसलिए जहां साफ और शफाफ इलेक्शन का मामला होगा वहां आप इस केस को सुन सकते हैं। तो अब फिर उनका आगे से उन्होंने ये कहा कि जी अब तो आपका चेयरमैन कोई और है, तो फिर किससे मशावरत करनी है, ये भी मेंबर की जानिब से सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि जी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो चेयरमैन इमरान खान वो हमारे लीडर हैं और उनके बगैर जो है वो हम किसी को पार्टी टिकट्स नहीं दे सकते, इसलिए सीनियर वकला जो है उनको वो जाएंगे और उन्हें इजाजत दी जाए। तो फिर इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कमाल मेहरबानी की और उन्होंने कहा कि जी आप फिर इस बात इसके लिए तहरीरी दरखास्त जो है वो हमें दे दें, तो हम इस पर मुनासिब हुक्म जो है वो जारी कर देते हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान में चूंकि अब डेट डिसाइड हो चुकी है इलेक्शन की और कोशिश ये की जा रही है अब भी इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की जानिब से, सियालकोट में उस्मान डार के घर हमला किया गया पुलिस की जानिब से, उनकी बूढ़ी वालदा पर तशद्दुद भी किया गया, उनके घर के दरवाजे तोड़े गए। इसी तरह वीडियो आई है मियाँबाद फारूक जो हैं वो, अब चूंकि उनके भाई ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, उनके घर पर भी रेड किया गया और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोगों के घरों पर रेड किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो भी वापस लेने की बिल्कुल तैयारी की जा रही है, पीएमएलएन और सारे मिलजुल के। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर यह है कि 13 जनवरी तक एक तो टाइम है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4-4 या 5-5 लोग या इससे भी ज्यादा लोग जो है वो टिकट के लिए अप्लाई करेंगे। अब टिकट जो है वो तो जब अप्लाई करेंगे तो करेंगे, लेकिन उससे पहले जब कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे और फिर उस पर स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद 13 जनवरी तक का टाइम है। अब 13 जनवरी तक एक वो कोशिश की जाएगी पुलिस की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से कि वो लोग जो मजबूत उम्मीदवार हैं उनको इस स्क्रूटनी के अमल से बाहर कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब के पास भी चूंकि लिस्टें सारी पहुंच चुकी हैं, मौजूद हैं, उनको पता है कि जी मैंने किसको टिकट देना है, तो ये एक या दो जो मजबूत लोग हैं उनको तो बहरहाल कोशिश की जाएगी इलेक्शन कमीशन के जरिए कि इनको एक्सक्लूड कर दिया जाए सारे इंतखाबी प्रोसेस से। लेकिन इमरान खान साहब ने भी प्लान बनाया हुआ है। अलबत्ता एक और चीज है जिसका जो वो किया जा सकता है वो ये कि जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उसके हवाले से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका लगे, लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं एक सवाल के जवाब में उन्होंने इस पर जेर लब मुस्कुरा के ये कहा था कि जी ये हमने वो सब चीजें खुफिया रखी हुई हैं और ये हम जारी नहीं कर सकते। तो बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि कप्तान जो है वो इन तमाम तर हकूमती ज्यादतियों और अदालती नाइंसाफियों के बावजूद अभी तक जो है वो बड़ा स्मार्ट तरीके से खेल रहे हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन और इन सारी चीजों पर जो है वो बड़ा जोर लगाया गया था कि जी इलेक्शन हो, इलेक्शन हो। लेकिन अब इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर पाकिस्तान के जो वकला हैं उनकी सबसे बड़ी जो नुमाइंदा जमात है पाकिस्तान बार कौंसिल, उसने भी संगीन एतराजात किए हैं। उसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस पर अपने जो सीरियस कंसर्न है वो जाहिर कर दिए हैं, बल्कि एक किस्म का चार्ज फ्रेम किया गया है। अब उस एलामिये में क्या कहा गया वो आपके सामने रख देता हूँ कि जो कुछ कहा गया पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, उन्होंने शदीद तहफुजात का इजहार किया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान बार कौंसिल का आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौके की फराहमी पर जोर। अब यकसा मौके की फराहमी पर जोर क्यों दिया जा रहा है कि चूंकि यकसा मौके हैं नहीं, और यकसा मौके अगर नहीं है तो इसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। बार कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीकाकार, हल्का बंदी और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए बराबर के मौके फराहम किए जाएं। ये तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा इलेक्शन की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। जेएलएम गुजरांवाला और जिला रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम में अदम तवाजन देखा गया। आबादी के तनासब से मौजूदा हल्का बंदियां इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं। ये वाज़ेह है कि कमीशन का तर्ज अमल आम इंतखाबात की सालमियत के बारे में संगीन शकूक व शुबात को जन्म देता है। इन हालात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन इन नाजुक मामलात पर आंखें बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तान बार कौंसिल मुतालबा करती है कि सुप्रीम कोर्ट को कमीशन के हर अमल की तौसीक करने की बजाय इन तजाजात का नोटिस लेना चाहिए। बार कौंसिल का पुख्ता यकीन है कि बुनियादी मकसद महज इंतखाबात नहीं, बल्कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हैं।
तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके फराहम होने चाहिए। बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट बार की मुशावरत से वकला तहरीक के लिए लाहे अमल का ऐलान करने के लिए जल्द ही एक आल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाएगा। वकला कन्वेंशन का मकसद आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ आम इंतखाबात के इनकाद को यकीनी बनाना है। शफाफ इंतखाबात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में मुमकिन नहीं। अब ये एक FIR है, ये एक फर्द जुर्म है जो पाकिस्तान के वकला के सबसे बड़े इदारे पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर लगा दी गई है और इसी की तौसीक जो है वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी की है। लेकिन वो एक शेर है नाजरीन के जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। और वो पता नहीं ये क्यों नजर नहीं आ रहा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को। अब तो वकला के साथ साथ जो बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल मीडिया उसने भी आवाजें बुलंद करना शुरू कर दी हैं। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।